Hello everyone, welcome back to my channel Beyond Chalk and Compass. I hope you all are doing well. थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो अपलोड करने में, है ना? बट फाइनली आज वीडियो अपलोड हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है। देखो, स्लाइड्स बनाने में मुझे टाइम लग गया, दैट्स वाई ना इतना टाइम लगा वीडियो को आने में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, संख्या ज्ञान। ठीक है। हम सब ने पढ़ा है 1 to 20 तक, 1 to 20 तक की काउंटिंग, या 1 to 50 तक, 1 to 100 तक की काउंटिंग, है ना? बट आज आप देख पा रहे होगे मैंने लिखा है 1 to 1000 तक। ठीक है। एक तो लिखा हुआ है यहाँ संख्यावाचक शब्द और एक लिखा हुआ है पूर्णवाचक शब्द। इन सब का मतलब क्या होता है, कैसे होगा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, है ना? स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले तो संख्यावाचक शब्द में 4 ऐसे संख्यावाचक शब्द हैं जिनके रूप अलग अलग लिंगों में भी चलते हैं, मतलब तीनों लिंगों में चलते हैं। कौन कौन से हैं वह शब्द? एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्त्र त्रीणि, चत्वारः चतस्त्र चत्वारि। ये 4 ऐसे वर्ड हैं, 4 ऐसे काउंटिंग है जिनके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। ठीक है। मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी स्लाइड ऊपर करते हैं ना, लास्ट स्लाइड में है वो। दिस, हाँ ये देखो। ठीक है। ये देखो, जैसे देखो यहाँ पे मैं अभी दिखा रही हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। एकः बालकः, ये देखो, एकः बालकः, एका बालिका, अगर हम लड़की को बोलेंगे तो बालिका, और एकम फलम नपुंसकलिंग में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एकम फलम। अगर हम दो को बोलेंगे तो दो बालक पुल्लिंग में, द्वे बालिके स्त्रीलिंग में, द्वे फले किसमें? नपुंसकलिंग में। तीन को बोलेंगे तो त्रय बालकः पुल्लिंग, तिस्त्र बालिका स्त्रीलिंग, और त्रीणी फलानि मतलब क्या? नपुंसकलिंग। चार को बोलेंगे तो चत्वार बालकः पुल्लिंग, चतस्त्र बालिकाः स्त्रीलिंग, चत्वारि फलानि नपुंसकलिंग। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। मैंने आपको बोला था कि सिर्फ 4 तक के रूप चलेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 5, है ना? तो ये देखो, पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच फलानि। सेम चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ, है ना? तो एज इट इज सेम चलेगा, बस 4 तक के जो रूप, 4 तक की जो काउंटिंग होती है ना, उसके अलग अलग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में रूप होते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी ना देखो, अभी आप देखोगे बहुत ही इजी करके हम पढ़ेंगे। देख रहे हो आप, स्लाइड बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी, इसलिए इतना टाइम लगा है ना क्लास अपलोड होने में। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। 10 तक के संख्यावाची शब्द इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखो, 3 तो मैंने आपको, 4 तो ये वर्ड बताए हैं जो कि कैसे चलते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। एकः एका एकम। 2 को कैसे बोलेंगे? द्वौ द्वे द्वे। 3 को कैसे बोलेंगे? त्रय तिस्त्र त्रीणि। 4 को कैसे बोलेंगे? चत्वारः चतस्त्र चत्वारि। अब इसके बाद हमारे बिल्कुल एज इट इज सेम चलेंगे। पंच हो गया, षट हो गया, सप्त अष्ट नव दश, है ना? ठीक है, इसको भी रहने देते हैं अभी। ठीक है ना? ठीक है, आगे देखो। 10 तक के आपने पढ़ा। अब देखो, आपको 10 तक तो आपको आते ही है। अब हमारी बात आती है 11 to 20 तक की बात। ठीक है, 11 से 20 तक। देखो, 11 से 20 तक की काउंटिंग, सबसे पहले तो आप वो लिख दो वर्ड, जैसे एक, द्वा या द्वि, त्रय या त्रि, चतु, इनसे, क्योंकि इन चारों के रूप अलग अलग चलते हैं ना, इसलिए उस हिसाब से। ठीक है। मतलब 20 30 40 तक की काउंटिंग को लिखने के लिए इन सबको आपको आगे ऐसे लिखना पड़ेगा। बाकी एज इट इज चलेंगे, पंच षट सप्त अष्ट नव, सेम चल रहा है। अब देखो, एक सिंपल सा फंडा सुनो आप। ये क्या लिखा हुआ है? 11। अब 11 को आप कैसे लिखते हो? 10 प्लस 1, 10 प्लस 1। अब जो ये 1 है ना, जो आपका यूनिट प्लेस पे है, जो कि सबसे पहले, इसको आपने यहाँ फर्स्ट लिखना है।
ठीक है। उसके बाद आपको आगे क्या लगा देना है 10। अब जैसे 12 को क्या लिखोगे आप 10+2, तो द्वा आपने यहाँ लिख दिया 10। 13 को क्या लिखोगे 10+3, तो त्रय 10। 14 को क्या लिखोगे 10+4, चतुः 10। ठीक है। इसी तरीके से 15 को 10+5 तो पंच 10। 10+6 षट 10। 10+7 सप्तदश। 18 को अष्टदश। 19 को नवदश। इसी तरीके से इनको देखो इकट्ठा करके लिख दो, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, है ना। बस इकट्ठा करके लिख रहे हो। अब देखो बस यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे द्वा तो बिल्कुल द्वा आ गया, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है तो ओ की मात्रा आ जाएगी, यहाँ पे विसर्ग है तो रा आ जाएगा विसर्ग की जगह पे। यहाँ पे एक को क्या हो जाएगा बड़ी मात्रा आ जाएगी का के बाद, है ना। पंच में क्या आएगा सेम पंचदश। षड में षडदश। षडदश भी बोल सकते हो, और आप इसको ना ये भी लिख सकते हो। देखो मैं लिख के बता देती हूँ, बहुत सारी जगह पे ये भी लिखा होता है। ये शाह है ना, कुछ और मत समझना भाई। ये षोडश। ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो षोडश लिख सकते हो। क्लियर। सप्तदश को क्या लिखोगे सप्तदश एज इट इज, देखो सेम। अष्टदश को अष्टादश, नवदश या एकोनविंशति और विंशति। ठीक है। मैं ना इसको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको जब आप उतारोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। या षोडश षोडश को लिखे रहने दो, है ना, षोडश को लिखे रहने देती हूँ बस, ये स्लैश डाल के। हम्म। ठीक है, षोडश। ठीक है। आगे देखो, अब देखो नवदश के आगे क्या लिखा हुआ है एकोन विंशति। एकोन विंशति का मतलब क्या, विंशति बोलते हैं हम 20 को, तो 20 से एक कम, एकोन मतलब एक कम, 20 से एक कम, एकोन विंशति। ठीक है। वीडियो को ना क्लास को पूरा देख लिया करो, इतना बड़े नहीं बनाती हूँ मैं कि आप देख ना पाओ, तो पूरा देखा करो। ठीक है। अब देखो ऐसे 21 लिखा हुआ है तो एक प्लस विंशति, मतलब एक से लेके नव तक तो डिट्टो सेम आ जाएगा, जैसे हमने पहले सीखा। अब 20 को हम क्या बोलते हैं विंशति, तो विंशति, क्योंकि इसको अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 20+1। 11 को हम लोग लिखते हैं 10+1। 21 को हम क्या लिखेंगे 20+1। तो मैंने आपको बताया 20 कहाँ पे आ जाएगा, 20 जो वर्ड है ना वो सेम हर जगह पे आएगा, विंशति 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 विंशति, सब जगह विंशति। 29 तक और आगे नव तक काउंटिंग लिख दो, तो एक विंशति, द्वा, त्रयो, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षडविंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति। अब देखो यहाँ पे हमने सीखा एक कौन विंशति सीखा था, है ना। अब आपको बस आप ना जैसे बड़े बड़े वर्ड्स क्या रखो, जैसे 20 को विंशति बोलते हैं, 30 को क्या बोलते हैं त्रिंशत, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे एकोन त्रिंशत। अब त्रिंशत आपको याद रखना है, 31 में काम आएगा, देख लो अब। एक त्रिंशत, द्वा त्रिंशत, त्रयस त्रिंशत। बस यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें से, यहाँ पे देखो सा हो रहा है, यहाँ पे सा हो रहा है ना। चतुस्त्रिंशत विसर्ग के स्थान पे हो रहा है ये सा, ये देख रहे हो ये वाला जो विसर्ग है ना इसके स्थान पे हो रहा है ऐसा। तो पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवचत्वारिंशत या एकोनचत्वारिंशत। 40 को हम क्या बोलते हैं चत्वारिंशत। अब जैसे 41 पे आ गए हम, एक चत्वारिंशत, द्वि, त्रि, चतुष, पंच। देखो यहाँ पे इसको याद रखना है, यहाँ पे ये वाला शाह हुआ है। पंचचत्वारिंशत, षट, सप्त, अष्ट, नव चत्वारिंशत। अब 50 को क्या बोलते हैं हम पंचाशत। और यहाँ पे हम नवचत्वारिंशत की जगह क्या पढ़ सकते हैं एकोन पंचाशत, मतलब 50 में एक कम। ठीक है। देखा 50 तक देखो कितनी इजीली हो गई। आगे भी यही चलता रहेगा। 51 को हम क्या बोलेंगे एक प्लस पंचाशत, एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुपंचाशत, पंच, षट, सप्त, अष्ट, एकोन षष्टी, क्योंकि 60 को हम क्या बोलते हैं षष्टी, तो या फिर नव पंचाशत। ठीक है। आगे आ जाओ, एक षष्टी, द्वि, त्रि, चतुष। देखो यहाँ पे शाह हुआ है ना, देख रहे हो ये वाला शाह। इरेज कर देती हूँ।
नोटबुक में आप लिख सकते हो इसको, है ना, राइट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, षट षष्ठी सप्त अष्ट एकोन सप्तति या नव षष्ठी और सप्तति, 70 को क्या बोलेंगे, सप्तति। सेम आ जाएगा एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुसप्तति, पंच षट सप्त अष्ट नव सप्तति, और इसको क्या बोलेंगे हम। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एकोना अशीति। ये जो अशीति है ना, एकोन प्लस अशीति मतलब संधि हो गई है यहाँ पे, दीर्घ संधि। ठीक है, इसलिए आ की मात्रा आ गई है ये ना पे। ठीक है, एकोन अशीति। जैसे मैं उच्चारण कर रही हूँ ना, ऐसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, वैसे ही किया करो। देखो देखो, एकोन, वर्ड्स को अलग अलग कर लो, तीन तीन वर्ड, एकोन अशीति। ठीक है, 80 को हम क्या बोलते हैं, अशीति। आगे आ जाओ, एकाशीति द्वा त्रय चतुर पंचा षड सप्ताशीति अष्टाशीति नवाशीति एकोननवति, 90 को हम क्या बोलेंगे, नवति। आगे आ जाओ, एक नवति द्विनवति त्रिनवति चतुर्नवति पंचनवति षण्णवति। ये देखो यहाँ पे जो ना है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है, यहाँ पे चेंज हुआ है। सप्तनवति अष्टनवति, अंडरलाइन कर दूं ये वाला वर्ड, ये स्पेशल है। ठीक है, सप्तनवति अष्टनवति नवनवति या एकोन शतम, 100 को क्या बोलते हैं हम, शतम। आगे आ जाओ, देखो सिंपल सी बात, 100 को हम बोलते हैं शतम। तो आपको क्या करना है, अब इसको क्या बोलेंगे हम, 101, मतलब शतम से 100 से एक अधिक। तो हम इसको देखो 1 से लेके 10 तक तो सेम, अधिक आपको बीच में लगा देना है। पीछे हमारा क्या आ जाएगा, पीछे तो हमारा सब जगह क्या आएगा, शतम। पीछे देखो हर जगह शतम आ रहा है। तो एकाधिक शतम, द्वयाधिक शतम, त्रयाधिक शतम, चतुर्धिक शतम, पंचाधिक शतम, षडाधिक शतम, सप्ताधिक शतम, अष्टाधिक शतम, नवाधिक शतम, दशाधिक शतम। 110 तक हो गया। इतनी ही आपकी इंपॉर्टेंट है, आगे भी ऐसी चलती रहेंगी। ठीक है ना। अब आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है ना वो याद रखना। देखो जैसे 200 को हम क्या बोलते हैं, द्विशतम, 200। 300 क्या बोलते हैं, त्रिशतम, मतलब 300। बोल रहे 100, तो 300। 1000 को क्या बोलते हैं हम, सहस्त्रम। 10,000 को क्या बोलेंगे हम, अयुतम। और 1,00,000 को हम क्या बोलेंगे, लक्षम। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना। कई बार ना ऐसे ही पूछ लेते हैं आप लोगों से कि 1,00,000 को क्या बोलते हैं, वर्ड्स देके ऐसे। ठीक है, आगे आ जाओ। ये है हमारे पूर्णवाचक शब्द। पूर्णवाचक शब्द मतलब कि क्या, काउंटिंग। काउंटिंग जो होती है ना हमारी, वो अब ये क्या होती है, अलग अलग लिंकों में चलती है। जैसे हम प्रथम को क्या बोलेंगे, अगर हम पुल्लिंग में बोल रहे हैं, जैसे प्रथमः पाठः, एक मतलब प्रथम पाठ, फर्स्ट चैप्टर। अगर स्त्रीलिंग में बोलते हैं प्रथमा विभक्ति, विभक्ति जो हमारे रूप होता है ना, रामः रामौ रामा, उसमें हम लिखते हैं प्रथमा द्वितीय। ये लिखते हैं ना, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी, संबोधन तक होता है ना। अष्टमी विभक्ति को हम संबोधन बोलते हैं, है ना। तो वो विभक्ति क्या है, कौन सा वर्ड लग रहा है विभक्ति आपको, स्त्रीलिंग वर्ड है, इसलिए इसमें क्या ले रहे हो आप, आ की मात्रा लगा रहे हो। पुल्लिंग में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, लगभग सभी जगह आ रहा है। द्वितीय में भी विसर्ग आ जाएगा, लगा दिए मैंने विसर्ग। ठीक है, और नपुंसक लिंग में क्या आ रहा है, पीछे माँ आ रहा है। ये तो आपको पहचान पहले से ही बताई थी, है ना। बस इतना ही था आपका संख्यावाची चैप्टर, और आपने देखो 1,00,000 तक संख्यावाची शब्द पढ़ लिए, है ना। हेड्स ऑफ टू यू, बताओ कितने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा संख्यावाची शब्द। अच्छे से देखना वीडियो, और अगर आपको समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, मुझे ये पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच। ऐसी ग्रामर के टॉपिक हम पढ़ेंगे, और जल्दी एक और नया सा सरप्राइज स्टार्ट करूंगी। ठीक है, इफ सक्सेसफुल रहा तो देन चलो मिलते हैं फिर जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच।